तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आज मैं बताने वाला हूँ महिला समृद्धि योजना जो कि 2500 रुपये वाली स्कीम है, जिसके तहत 2500 रुपये मासिक भत्ता मिलने वाला है। यानी कि महीने में 2500 रुपये आर्थिक तौर से कमज़ोर वर्ग की महिलाओं को मिलने वाला है इस महिला समृद्धि योजना के तहत। तो इसकी पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ मैं आपको कि रजिस्ट्रेशन आप लोग कब से कर पाएँगे और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या-क्या करना होगा, आप किस तरीके से अप्लाई कर पाएँगे। तो ये खबर निकल के आई है हमारे सामने। तो खबर आई है हमारे सामने प्रभात खबर की तरफ से निकल के कि महिला समृद्धि योजना की रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो सकते हैं। तो आपको इसके लिए इंतज़ार था कि आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि जो 2500 रुपये वाली महीना स्कीम है, इसका रजिस्ट्रेशन कब से चालू होगा, जो कि महिला समृद्धि योजना है। तो इसकी तारीख आ गई है और इस तारीख पे आपको क्या करना होगा, मतलब आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो यहाँ पे जो बीजेपी के सांसद हैं मनोज तिवारी जी, इन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है यहाँ पे कि महिला समृद्धि योजना का जो 2500 रुपये अमाउंट है, आप लोग किस तरीके से प्राप्त कर पाएँगे और आपको क्या-क्या दस्तावेज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली के अंदर जब आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट थी, तो आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट ने महिला सम्मान योजना के लिए बोला था, जिसके तहत आपको 2100 रुपये अमाउंट मिलना था। पर यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट जीती और बीजेपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि मासिक भत्ता जो दिया जाएगा महिला समृद्धि योजना के तहत, जो कि आपको मिलने वाला है, जो दिल्ली की महिलाओं को मिलेगा महिला समृद्धि योजना के तहत, वो 2500 रुपये अमाउंट मासिक भत्ता दिया जाएगा, जो कि हर महीने मिलने वाला है। तो इसकी शुरुआत अब होने वाली है। तो यहाँ पे ये जो पैसा मिलने वाला है, ये पैसा सिर्फ़ गरीब महिलाएँ होंगी, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाएँ होंगी, उनको सशक्त बनाने के लिए ये योजना का शुभारंभ होने जा रहा है। तो इस योजना का बेनिफिट जो मिलेगा, सिर्फ़ आर्थिक तौर से जो कमज़ोर महिलाएँ होंगी, उन्हें ही यहाँ पे ये पैसा मिलने वाला है, जो कि 2500 रुपये अमाउंट रहने वाला है। और इसके लिए जो आपको आवेदन के लिए दस्तावेज़ चाहिए होंगे, इसमें पूरी डिटेल्स बताई गई है पोस्ट के अंदर, तो आप इसे वीडियो पे ध्यान से देखें। और अगर पहली बार आए हैं चैनल पर, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक। तो जैसा कि आप सभी को इंतज़ार है कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कब से शुरू होगी। तो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया महिला दिवस के दिन शुरू की जा सकती है, जो कि 8 मार्च को है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 8 मार्च से शुरू की जा सकती है। इसके लिए यहाँ पे जो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए दस्तावेज़ चाहिए होंगे, और यहाँ पे ऐसा है कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है बीजेपी की तरफ से, जहाँ पे लगभग करीब 5000 महिला पहुँचने का अनुमान है कि यहाँ पे इतनी महिलाएं पहुँचेंगी। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी होंगी, और यहाँ पे जो बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो भी मौजूद हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऐलान किया जा सकता है कि महिला समृद्धि योजना, जो कि आपको 2500 रुपये मासिक भत्ता मिलने वाला है, तो आप ये किस तरीके से प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पे सीधी सी बात तो ये है कि जो गरीब रूप से होंगी, जो आर्थिक तौर से गरीब महिलाएं होंगी, उनको महिला समृद्धि योजना का लाभ मिलने वाला है, सिर्फ जिनका आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगी। और ये प्रक्रिया 8 मार्च से शुरू हो सकती है। इसके लिए जो आपको दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो दस्तावेज़ आप एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि आपके पास अगर दस्तावेज़ नहीं होंगे तो आप महिला समृद्धि योजना के लिए आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स पता होने चाहिए कि क्या-क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। और अगर आपके पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट बनवा लें, जैसे कि आपका बैंक खाता हो सकता है। तो यहाँ पे जो आपका पहला डॉक्यूमेंट रहने वाला है, तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा स्क्रीन पे कि जो आपका पहला डॉक्यूमेंट होने वाला है, जैसे कि आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपसे डिमांड किया जाएगा, वो डिमांड किया जाएगा आपका आधार कार्ड। आपका आधार कार्ड होना चाहिए, जिससे कि आपकी पहचान का सत्यापन हो सके। ये आपकी पहचान के सत्यापन के लिए बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड। ये आपका आइडेंटिटी प्रूफ के लिए चलेगा। इसके साथ ही साथ जो भी बैंक ये महिला समृद्धि योजना के लिए आवेदन कर रही हैं महिला, उनका बैंक अकाउंट होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे जो पैसा मिलेगा ये आपके बैंक अकाउंट में मिलने वाला है। तो यहाँ पे महिलाओं का अकाउंट होना भी बहुत अनिवार्य है। तो यहाँ पे आपका जो बैंक अकाउंट रहेगा, वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। आपका जो आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड और आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे लिंक होना चाहिए, यानी कि सीड होना चाहिए। तभी आपको यहाँ पे ये जो पैसा मिलने वाला है, 2500 रुपये अमाउंट जो मिलेगा आपको, ये मिल पाएगा। और ये गवर्नमेंट जो पैसा डालेगी आपके अकाउंट में, ये डीबीटी माध्यम से आएगा। डीबीटी का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से ये पैसा मिलने वाला है। महिला समृद्धि योजना का 2500 रुपये जो मासिक भत्ता आपको मिलने वाला है। तो आपका यहाँ पे आधार कार्ड होना चाहिए, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, और आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपका आधार कार्ड से लिंक होना भी अनिवार्य है। इसके बाद में जब, जैसे कि आपको पता है कि 2500 रुपये जो लाभार्थी को दिए जाएंगे, तो यहाँ पे जो बैंक अकाउंट रहेगा वो आपको जल्द से जल्द खुलवा लेना है। और आपका जो अकाउंट है वो आप ये भी चेक कर लें, अगर आपका पहले से अकाउंट खुला हुआ है तो आपका अकाउंट
एक्टिवेट है या नहीं है। जैसे कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप अपने बैंक अकाउंट का काफ़ी समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो बैंक आपका अकाउंट इनएक्टिव कर देता है। तो आप यहाँ पे अपने बैंक में चेक भी करवा सकते हैं कि आपका अकाउंट इनएक्टिव तो नहीं है। यदि आपका अकाउंट इनएक्टिव है तो आप अपना अकाउंट केवाईसी करवा लें और एक्टिव करवा लें। इसके बाद में यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि आपको आपका आधार कार्ड चाहिए होगा, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपका अकाउंट यहाँ पे लिंक होना चाहिए आधार कार्ड से, और आपके आधार कार्ड पे आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। क्योंकि क्या है, जो इसकी बाकी डिटेल्स आएंगी वो आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे ही पता चलने वाली है। तो आपका यहाँ पे आपके आधार कार्ड पे अगर मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो आप अपने आधार कार्ड पे नया मोबाइल नंबर अपडेट करा लें। अगर आपका कोई पुराना नंबर रजिस्टर्ड था आपके आधार कार्ड पे और आपके पास वो मोबाइल नंबर नहीं है तो आप उस नंबर को चेंज करके नया नंबर अपडेट करवा लें। अब बात आती है कि ये 3 डॉक्यूमेंट हो गए। इसके बाद में आपको आवश्यकता जो पड़ेगी, जैसे कि आपको थर्ड पॉइंट देखने को मिल रहा होगा, आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा कि यहाँ पे आय प्रमाण पत्र जरूरी है। तो आय प्रमाण पत्र यहाँ पे इसलिए जरूर रखा जाएगा क्योंकि क्या है कि आय प्रमाण पत्र यानी कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है, इसी के ब्याह पे तो ये पता चलेगा कि आप गरीबी रेखा के अंदर आ रहे हैं, आपकी इनकम कितनी है। इसी से जस्टिफाई हो पाएगा कि आपकी इनकम कितनी बैठ रही है सालाना। तो यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ने वाली है। इनकम सर्टिफिकेट बहुत आवश्यक डॉक्यूमेंट हो जाएगा इस योजना के लिए, क्योंकि अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं होगा, जैसे कि आपका आय प्रमाण पत्र बनता है जो ये सालाना बनता है, यानी कि सालाना आपकी आय कितनी है, आपकी पारिवारिक आय जो रहेगी सालाना, उसका आपको इनकम सर्टिफिकेट देना होगा, जिससे ये साबित होगा कि महिला गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पे ये आय प्रमाण पत्र इसलिए आपका ज़रूरी होगा। तो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि आपका सिर्फ महिला के नाम से ही आपका इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र मांगा जाए। ये जो पारिवारिक आय मांगी जा रही है, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि आप फैमिली में इनकम सर्टिफिकेट आप किसी का भी दे सकें। जैसे कि हाउस वाइफ अपने हस्बैंड का भी इनकम सर्टिफिकेट दे पाएंगी, और जैसे कि मान लीजिए कोई गर्ल चाइल्ड है जिनकी एज 18 से ऊपर है, तो वो अपने फादर का यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट दे पाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाती है आपकी कि आपको इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। इनकम सर्टिफिकेट आपसे किस लिए मांगा जा रहा है, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत इसलिए पड़ने वाली है। और यहाँ पे पारिवारिक आय के लिए इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो यहाँ पे महिलाओं का इनकम सर्टिफिकेट बना हो महिला के नाम से, ये ज़रूरी नहीं होगा, पर इसके बारे में अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। तो 8 तारीख को इसके बारे में भी क्लियर हो जाएगा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आएगा उसमें पता चल जाएगा कि आपको आय प्रमाण पत्र जो बनवाना है आपका, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, उसका एनुअल इनकम कितनी होनी चाहिए उसके लिए। जैसे कि हो सकता है कि 2.5 लाख का आपका इनकम सर्टिफिकेट डिमांड किया जाए, जैसे कि मध्य प्रदेश में मांगा जाता है और उड़ीसा में मांगा जाता है इनकम सर्टिफिकेट, वहाँ 2.5 लाख का सालाना इनकम मांगा जाता है। और यहाँ पे भी हो सकता है दिल्ली के अंदर भी आपसे जो इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाए वो 2.5 लाख का हो या सालाना 3 लाख का हो। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके से मांगा जाता है। जैसे कि राशन कार्ड अगर आपका होगा, तो राशन कार्ड अगर आप अप्लाई करते होंगे तो आपसे जो इनकम सर्टिफिकेट डिमांड किया जाता है वो सालाना 1 लाख से कम का मांगा जाता है। और जैसे अभी दिल्ली के अंदर अभी EWS कैटेगरी के एडमिशन चल रहे थे, तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से नोटिफिकेशन आया था, वहाँ पे जो इनकम क्राइटेरिया था उसे बढ़ा दिया गया था। तो वहाँ पे इनकम क्राइटेरिया को रखा गया था कि 5 लाख कर दिया गया था इस बार। तो यहाँ पे इनकम लिमिट को अभी कोई कंफर्म नहीं किया गया है कि आपकी सालाना इनकम कितनी होनी चाहिए। तो जैसे ही कुछ 8 तारीख को अपडेट आती है मैं उसके बारे में आपको पूरी डिटेल एक्सप्लेन कर दूंगा। अब पॉइंट आता है चौथा, कि चौथा पॉइंट आपको देखने को मिल रहा होगा। जैसे कि मान लीजिए चौथे पॉइंट में आपसे यहाँ पे राशन कार्ड मांगा जाएगा। राशन कार्ड की मदद से भी आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। तो राशन कार्ड से भी ये कंफर्म हो जाता है कि आप गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। तो अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो आप राशन कार्ड के माध्यम से भी महिला समृद्धि योजना का बेनिफिट ले पाएंगे। और जो मासिक भत्ता मिलने वाला है 2500 रुपये अमाउंट आपको जो मिलने वाला है वो आप यहाँ पे प्राप्त कर पाएंगे राशन कार्ड की मदद से भी। अब बात आती है कि यहाँ पे कौन सी महिलाएं हैं जो यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे वैसे भी महिलाएं आवेदन कर सकती हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में होगी। तो वो सब महिलाएं महिला समृद्धि योजना का 2500 रुपये मासिक भत्ता प्राप्त करने के लिए एलिजिबल होंगी, और उनकी इनकम लिमिट भी तय की जाएगी यहाँ पे। तो ये चीज़ हो जाती है। अब यहाँ पे कुछ महिलाएं ऐसी होंगी जिनको महिला समृद्धि योजना के स्कीम से वंचित रहना पड़ेगा। उन महिलाओं में जैसे कि महिला अगर किसी सरकारी नौकरी पे है या इनकम टैक्स पे करती हैं, तो उन महिलाओं को यहाँ पे महिला समृद्धि योजना का 2500 रुपये जो मासिक भत्ता मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। और जैसे कि मान लीजिए किसी सरकारी विभाग में कॉन्ट्रैक्चुअल लगी हुई है महिला, या
परमानेंट पोस्ट में है तो उनको भी नहीं मिलने वाला है ये महिला समृद्धि योजना का बेनिफिट। और यदि महिला किसी प्रकार की पेंशन ले रही हैं, जैसे कि विधवा महिला पेंशन हो सकती है, विडो पेंशन बोलते हैं जिसे, या फिर कोई गवर्नमेंट पेंशन अलग से चल रही है उनकी, तो भी उनको यहाँ पे महिला समृद्धि योजना का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं आपकी कि ये सारे दस्तावेज चाहिए होंगे और कौन कौन इस स्कीम के तहत बेनिफिट ले पाएगा। अब बात आती है कि जो आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा, तो इसका अप्लाई का क्या मोड रहेगा। तो देखिए, अप्लाई के मोड को लेके अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि ये आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा या ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि अगर ये ऑनलाइन निकलता है फॉर्म, जैसे कि मान लीजिए पिछली गवर्नमेंट थी जो आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट थी, उन्होंने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना जो निकाली थी उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ करते थे। तो यहाँ पे पॉसिबल है कि ये महिला समृद्धि योजना का भी रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन ही करना पड़े। तो ऑनलाइन अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा तो ये पॉसिबल है इसके लिए कि ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो अगर आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करना होगा या जैसे भी ऑनलाइन पोर्टल से रजिस्ट्रेशन होगा इसका, तो अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू होता है तो मैं आपका पूरा का पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि आप किस तरीके से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। आपको डॉक्यूमेंट अगर अपलोड करने होंगे तो वो भी आपको सिखाऊंगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट का साइज़ बना के किस तरीके से पोर्टल पे अपलोड कर पाएंगे। और दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे जो आपके विधायक ऑफिस हो वहाँ पे आपको जाके फॉर्म सबमिट करना हो, तो ये भी चीज़ हो सकती है कि या तो आपके विधायक ऑफिस में आपका रजिस्ट्रेशन हो या आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो। तो जैसे भी इसकी कोई नई अपडेट आती है 8 तारीख के करीब में नई अपडेट आ जाएगी, तो जैसे ही कोई नई अपडेट आती है उसके बारे में मैं डिटेल में आपको पूरी चीज़ें बताने वाला हूँ। और कल EWS कैटेगरी का रिजल्ट है जिसके तहत जैसे कि दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूलों के अंदर बच्चों का फ्री एडमिशन हो जाता है, तो यहाँ पे उसका कल रजिस्ट्रेशन का रिज़ल्ट है। तो अगर आप रिज़ल्ट चेक करना चाहते हैं किस तरीके से आपके बच्चे का नाम आया है या नहीं आया, तो उसके बारे में मैं कल आपको डिटेल में वीडियो बना के दिखा दूंगा। आप उस तरीके से चेक करेंगे तो आसानी से आप अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन चेक कर पाएंगे कि आपके बच्चे का नाम किसी स्कूल में अलॉट हुआ या नहीं हुआ। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।